तुम क्लास 12th में हो और तुम्हारा अगला एग्जाम इंग्लिश का है 12 मार्च को। ऐसे में बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि हमें क्या क्या चैप्टर्स कवर करने हैं लिटरेचर सेक्शन के लिए और कौन सा सेक्शन हमें पहले करना है एग्जाम में और किस सेक्शन को कैसे अटेम्प्ट करना है। आज की वीडियो में ये सब तुम्हें मिल जाएगा, तो बिना किसी देर के करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन ए के बारे में। देखो सेक्शन ए की बात करूं, तुम्हारे इंग्लिश पेपर में 3 सेक्शन आते हैं टोटल, ठीक है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में तुम्हारे 22 नंबर के 2 अनसीन पैसेजेस आते हैं। पहला पैसेज होता है तुम्हारा 12 मार्क्स का, सेकंड पैसेज होता है तुम्हारा 10 मार्क्स का। ऐसे तुम्हारे 2 पैसेज आते हैं, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि पैसेज कैसे अटेंड करें। वो अपने खुद से अलग अलग थ्योरीज बनाते हैं, खुद से अलग अलग चीजें बनाते हैं कि पहले मैं ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। ऐसे में टाइम बर्बाद है। आज की वीडियो में बताई गई 3 स्टेप मेथड को फॉलो कर लो और तुम्हारा 22 नंबर तुम्हारे हाथ में है बिल्कुल। स्टेप नंबर 1 तुमसे ये कहता है कि तुम्हें रीड करने हैं सारे क्वेश्चन को। रीड ऑल द क्वेश्चंस, मतलब जब तुम पे क्वेश्चन पेपर मिले, तुम्हें 15 मिनट से पहले पढ़ने को मिलता है ना, उसमें तुम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, क्वेश्चंस को रीड कर लो, ठीक है। सॉल्व तो नहीं, रीड कर लो। स्टेप नंबर 2 तुमसे कहता है कि जितने हो सके सॉल्व कर लो क्वेश्चंस को उसी टाइम, मतलब सॉल्व एज मच एज यू कैन। मान लो कुछ तुम्हें कोई साइकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, उसके वजह से तुम्हें 3-4 ऑप्शन दे देता है कि हाँ भाई एयर पोल्यूशन है, ये है, वो है। तुम्हें पता है ग्लोबल वार्मिंग का मेन रीजन होता है एयर पोल्यूशन भी, तो आप एयर पोल्यूशन पे टिक मार दो और उससे अभी साइड में रहने दो, मतलब उसको भी कॉपी पे तुम्हें कुछ नहीं उतारना है। पहले इन 3 स्टेप्स को फॉलो करो, फिर तुम्हें जो करना है कॉपी पे उतारना है, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है? सॉल्व एज मच एज यू कैन, ठीक है। जितने क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो सके कर लो, टिक मार दो हल्का सा। थर्ड स्टेप कहता है कि अब आओ पैसेज पे, रीड द पैसेज। अब पैसेज को पढ़ो। अब तुम्हारे माइंड में तुम्हारे क्वेश्चन सारे ब्लूप्रिंट है। तुमने जो क्वेश्चंस पहले पढ़े थे तुम्हारे माइंड में सब छपे हुए हैं। अब जब तुम पैसेज पे आओगे, तुम्हें जो क्वेश्चंस के वर्ड से रिलेटेड वो तुम्हें कुछ वर्ड तुम्हें पैसेज में मिले, तुम उससे छाट के अपना आंसर निकाल सकते हो। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम सेव होगा और आधे घंटे के अंदर तुम्हारे दोनों पैसेज आराम से सॉल्व हो जाएंगे। मतलब पहले आधे घंटे में तुम आराम से दोनों पैसेज सॉल्व कर लोगे। तो भाई आधे घंटे के अंदर 22 मार्क्स कंफर्म है भाई, इससे बड़ी चीज क्या चाहिए। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ, जो कि तुम्हारा राइटिंग सेक्शन होता है। इसमें तुम्हारे टोटल 4 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन होते हैं 4-4 मार्क्स के, 2 क्वेश्चन होते हैं 5-5 मार्क्स के। पहला क्वेश्चन तुम्हारा होता है नोटिस का। नोटिस में तुम्हें 2 ऑप्शन देते हैं, दोनों में नोटिस ही रहता है। एक में तुम्हारा स्कूल के रिलेटेड नोटिस होगा, एक तुम्हारा थोड़ा सा बाहर के रिलेटेड कुछ नोटिस होगा, ठीक है। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले उन 2-4 नंबर वाले क्वेश्चन को फटाफट से करके रहने दो। अब इसके पीछे का फायदा क्या है, देखो जब तुम 4 नंबर वाले दोनों अटेम्प्ट करोगे, पहली बात उनमें ज्यादा कुछ लंबा फॉर्मेट नहीं होता, बहुत छोटा फॉर्मेट होता है, सिंपल होता है, आराम से कर लोगे, 10 मिनट में दोनों हो जाएंगे, ठीक है। और जब तुम 2-4 नंबर वाले कर लोगे, तुम्हारे 8 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। जब तुम्हारे 8 मार्क्स पहले 15 मिनट में कंफर्म हो जाएंगे, तुम्हारा माइंड एक अच्छा बूस्ट हो जाएगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तुम्हें लगेगा कि हाँ भाई 8 नंबर अभी खत्म हो गए हैं, अब बाकी के 5-10 नंबर में मैं अपना दिमाग लगाऊंगा। तो तुम्हें ऐसे करके चलना है, पहले आसान वाले कर लो, उसके बाद टफ वाले पे आओ। टीचर्स तुम्हें कहेंगे पहले टफ कर लो फिर आसान वाले पे आओ, ठीक है। मैं तुम्हें ये कहूंगा इस सेक्शन के लिए, ठीक है, सेक्शन बी के लिए पहले 4 नंबर वाले दोनों कंप्लीट कर लो। नोटिस एक आता है 4 नंबर में, एक आता है इन्विटेशन राइटिंग 4 नंबर में। इन्विटेशन में तुम्हें एक रिप्लाई बोलेगा, एक इन्विटेशन कार्ड बनाने बोलेगा, जो अच्छा लगे कर लेना उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन दोनों 4 नंबर वालों को पहले खत्म कर दो। अब उसके बाद तुम बढ़ना है 5 नंबर वाले पे। 5 नंबर में तुम्हें एक क्वेश्चन आता है जॉब एप्लीकेशन, उसके ऑप्शन में आता है लेटर टू एडिटर। तुम्हें जो पसंद आए वो कर लो। मेरी सजेशन ये है कि जॉब एप्लीकेशन करो। उसमें क्या होता है, तुम्हें ज्यादातर रिज्यूम बनाना पड़ता है, तो रिज्यूम बस थोड़ा सीख लेना, आसान है, कुछ 10-15 पॉइंट होते हैं वो लिखने हैं तुम्हें उसमें, और तुम्हें पूरे 5 नंबर कंफर्म है भाई। उसमें चांसेस ऑफ एरर बहुत कम होता है, तो इसलिए जॉब एप्लीकेशन को मेरे सजेशन ये है कि उसी को तुम अटेम्प्ट करो, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन होता है 5 नंबर का, उसमें तुम्हारा रिपोर्ट राइटिंग और आर्टिकल राइटिंग आता है। मेरा सजेशन ये है कि तुम रिपोर्ट राइटिंग करो। क्यों करो? क्योंकि उसमें ज्यादातर पास्ट टेंस ही यूज होता है, ठीक है। उसमें पास्ट टेंस ही जर्नली यूज होता है, मतलब कुछ चीज ऐसी इंसिडेंट घट चुकी है, तुम्हें उसे रिपोर्ट करना होता है। तुम बताते हो ना कि वहां पर एक्सीडेंट हुआ था, वहां पर इतने लोग मर गए थे, वहां पर पुलिस आई थी, वहां पर एम्बुलेंस आई थी, तो हर चीज में थी है, मतलब पास्ट टेंस यूज हो रहा है। तो वहां पर सिर्फ एक तरह का टेंस यूज होता है, पास्ट टेंस, वो थोड़ा सा पढ़ के चले जाना, तुम्हारा रिपोर्ट राइटिंग के 5 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो तुम ऐसे सेक्शन बी अटेम्प्ट कर सकते हो। अब बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ, जो कि है लिटरेचर सेक्शन। उसमें पहले तुम्हारे 3 क्वेश्चन तो 6-6 नंबर वाले आ जाते हैं, 6 दूनी 12, 6 18, 18 नंबर के तुम्हारे 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें तुम्हारे केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब उसमें बच्चे सोचते हैं कि यार भैया हम क्या क्या चैप्टर्स पढ़े जिससे कि हमारे 6 नंबर वाले, उसके बाद 2 नंबर वाले और उसके बाद 5 नंबर वाले भी कवर हो जाए। तो वो तुम्हें बताता हूँ कि चैप्टर्स तुम्हें क्या क्या प्रिपेयर करके जाना है। देखो टोटल तुम्हारे बुक में, दोनों बुक को मिला के चैप्टर को 16-17 के अराउंड चैप्टर्स है, 16 to 17 चैप्टर्स हैं। लेकिन तुम्हें सारे नहीं पढ़ने हैं, तुम्हें इसकी मिनिमम हाफ पढ़ना है। मतलब तुम्हें 8 से 10 चैप्टर तुम्हें दूंगा, सिर्फ उनको पढ़ के चले जाओ, इंक्लूडिंग पोएम। 40 में से 30 या 35 के अराउंड आराम से आ जाएंगे, उससे कम तो बिल्कुल नहीं आने वाले। नोट डाउन करो
कॉपी या पेन लेके बैठो, सबसे पहले चैप्टर लिखो द लास्ट लेसन। फ्लेमिंगो के 4 चैप्टर बताऊंगा, चारों लिख देना। पहला द लास्ट लेसन, ठीक है, नोट डाउन करते जाओ। उसके ऊपर से 2 नंबर और 5 नंबर में आ सकता है। दूसरा चैप्टर है वो है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग से भी 2 या 5 नंबर में आ सकता है। तीसरा डीप वाटर, वो भी लिखो, उसमें भी 2 या 5 से आ सकता है। और चौथा एक बताऊंगा इंडिगो। इंडिगो भी एक बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसमें तुम्हारे 5 मार्क्स में ज्यादा चांस आ जाएगा। और तुम्हें एक इसमें से बोनस चैप्टर भी दूंगा जो थोड़ा सा पढ़ लेना लास्ट में जाते टाइम, वो है द रेड ट्रैप। द रेड ट्रैप भी प्लीज पढ़ लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। मतलब उस पे से 2 नंबर का मैक्स टू मैक्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट हाँ अगर नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। तुम्हें स्टोरी वो थोड़ी तो पता ही होगी ना, स्टोरी तो वहां से बना के लिख सकते हो। उसके बाद अब आते हैं पोएम से। पोएम तुम्हें 3 बस पोएम दूंगा, टोटल 5 पोएम है तुम्हारी बुक में, सिर्फ 3 बताऊंगा, तीनों को पढ़ लो, तुम्हारे पूरे पोएम खत्म हो जाएगी। पहला पोएम सबसे इंपॉर्टेंट, माय मदर एट 66, पढ़ के चले जाना। दूसरा पोएम कीपिंग क्वाइट, बहुत अंडररेटेड पोएम है, लोग थोड़ा सा अंडररेट कर देते हैं, सोचते हैं यार ये पोएम तो बहुत छोटा है, क्या ही आएगा, लेकिन इसमें से 2 नंबर में भी आ सकता है, तुम्हारा 6 नंबर में भी केस बेस्ड में भी आ सकता है। और तीसरी पोएम जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम है वो है आंट जेनिफर टाइगर। ये ना आए तो भाई मेरा नाम बदल देना, मेरा चैनल का नाम बदल दूंगा मैं अपना, वो तो कंफर्म आएगा। आंट जेनिफर टाइगर के ऊपर एक 6 मार्क्स में तुम्हारा एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, तो पढ़ के चले जाना 3 पोएम। अब बढ़ते हैं अपने विस्तास के ऊपर। विस्तास के ऊपर बढ़े हुए तो तुम्हारे सिर्फ 2 चैप्टर दूंगा तुम्हें, ठीक है, सिर्फ 2 चैप्टर दूंगा करने को, 2 चैप्टर कर लो। पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम दिस बुक, विस्तास से द थर्ड लेवल कर लो। उसका सेकंड चैप्टर दूंगा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, ये भी प्लीज करके चले जाना, तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो जाएंगे विस्तास वाली बुक से। इसके अलावा भी उसमें और चैप्टर्स हैं, लाइक द एनिमे भी है, ठीक है, वो सब मत करो भाई, 15-15 पेज की चैप्टर है, अभी पढ़ने मत बैठना, टाइम वेस्ट होगा, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम इन 2 कर लो। टोटल तुम्हारे 8 से 10 चैप्टर मैंने तुम्हें दिए हैं, प्लीज इनको कर लो, बस इनको करके चले जाओ, तुम्हारे 30 से 35 मार्क्स आराम से स्कोर हो जाएंगे। अगर तुमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो लिटरेचर सेक्शन तुम्हारे 40 में से 30-35 नंबर आराम से आ जाएंगे। तो ये 10 चैप्टर करके चले जाओ, 8 से 10 चैप्टर छोटे मोटे हैं, ठीक है, कर लो। तो ये था पूरा कि तुम्हें कैसे इंग्लिश के लिए फुल प्रिपरेशन करनी है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है, 12th मार्च को तुम्हें कैसे 80 आउट ऑफ 70 या 75 मिनिमम लेकर आने हैं। तो ये थी इसकी बहुत बढ़िया ट्रिक। कैसी लगी वीडियो प्लीज कमेंट में प्लीज जरूर लिखना, कि अपना फीडबैक जरूर लिखना, कैसे लगी वीडियो, अपने बता सकते हैं कि हाँ भैया टिप्स अच्छी थी। और चैनल पे न्यू आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, यार लाइक बनता ही है, आप लोग का बस सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए, बाकी ऐसी वीडियोस में लाता रहूंगा। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, फॉर नाउ टाटा बाय बाय।